तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 22, जिसका नाम है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कॉस्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। और यहाँ पे हमारे पास बात जो हो रही थी वो हो रही थी एक्सरसाइज 22C की। ऑलरेडी हमने 22C में क्या क्या डिस्कस कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ एंगल के वैल्यूज़ निकालने सीख लिए थे, ठीक है। और अब ठीक उसी का ही रिवर्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 जो था वो क्वेश्चन नंबर सेम पैटर्न पे बेसिकली बेस्ड थे ये तीनों के तीन क्वेश्चन। बट जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसमें आपको दिए रहेंगे बेसिकली एंगल्स, उसके दोबारा से वैल्यूज़ निकालने होंगे थीटा की। मतलब उसी का उल्टा प्रोसेस है। फाइंड तो टेबल का यूज़ करके एंगल की वैल्यू निकालनी है, बट पहले वाले का उल्टा प्रोसेस है। क्या उल्टा है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं टेबल के पास लेकर चलता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिल जाएगी। यहाँ से देखिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। पहले आपके पास जो चीज़ें गिवन होती थी वो कुछ इस तरीके के कि साइन है 50 डिग्री है एंड 70 मिनट है। 70 मिनट तो फिर नहीं जाएगा, 17 मिनट कर देता हूँ इस तरीके से। तो इसकी वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला जाता था कि ये कितना है, एंगल की वैल्यूज़ कितने हैं। बट अब की बार आपको उल्टा दे दिया जाएगा। आपसे बोला जाएगा कि आपको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ निकल कर आएगा 0.7834, एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास बोला जाएगा कि हमें ये जो थीटा है वो निकालिए। मतलब समझिएगा, जब आप इसको सॉल्व करते थे तो आपको इस टाइप की चीज़ें मिल जाती थी, 0.7834 कुछ भी इस टाइप की चीज़ें मिल जाते थे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मिनट और सेकंड के टर्म में लाना पड़ेगा, लाइक दिस 50 डिग्री एंड 17 मिनट। इस टाइप की चीज़ें अब आपको सॉल्व करके लाना पड़ेगा। तो देखिए ये जो चीज़ है वो उल्टी चीज़ है, एक दूसरे के रिवर्स हैं, तो दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपको यहाँ से मुंबई जाने का रास्ता पता है, जहाँ पे भी आप हैं, तो वहाँ से मुंबई से वापस आपको अपने घर आने का रास्ता ज़रूर पता होना चाहिए। मतलब अगर आप सीधा एक टाइप से जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं तो आने का भी रास्ता ढूंढिए, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो अब इनको हम कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इसके जो तो वो हमने आपको करवा दिए हैं बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले उस वीडियो को देखें, तब जाकर आपको इस वाले वीडियो के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए तो फटाफट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें बोला जाता है टेबल का यूज़ करके एक्यूट एंगल थीटा की वैल्यू निकालनी है, जहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 0.36 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 0.36 इधर ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं। तो हमें गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 0.36, ठीक है, इतनी बात 0.36। अब हमें थीटा की वैल्यू जो है वो निकालना है, ठीक है। जब मैं काला आ रहा हूँ उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, मैं काला हूँ ही। मेन चीज़ है आपको ये जो स्मार्ट बोर्ड है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करके मेरे को मस्त तरीके से दिख रहा है या नहीं दिख रहा वो मैटर करना चाहिए, ठीक है, इतनी बात। चलिए मेरे पे गौर मत कीजिए, यहाँ पे गौर कीजिए। तो साइन थीटा है आपके पास 0.36, ठीक है। अब हमसे बोला है कि ये जो थीटा है वो निकाल कर आप मुझे बताइए। इस अगर क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो वो बड़ा सिंपल है। ये जो क्वेश्चन है वो बड़ा सिंपल है, इसे अगले वाले में थोड़ा सा कंसेप्ट समझाऊंगा। क्वेश्चन के साथ साथ करवा रहा हूँ मैं आपको कंसेप्ट, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या बात है, सबसे पहले 0.36 ढूंढ लीजिए, है ना। ये परफेक्ट आपको मिल जाएगा इसीलिए, है ना। 0.36 ये रहा 20, ये रहा, है ना 0.36। अगर आप देखें ये वाली जो चीज़ है वो क्या है आपके पास 0.36 है, ठीक है, इतनी बात। एक्चुअल में 0 पॉइंट है ना, सब में 0.0.0.0.0.0 सब में है, ठीक है ना, इतनी बात। सब में आपके पास 0 पॉइंट लगा हुआ है, इन सब में आपके पास 0 पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, इतनी बात। क्योंकि यहाँ पे देखिए पहली वाली वैल्यू में आपके पास 0 पॉइंट है, बाकी सब में वही 0 पॉइंट समथिंग ही लिखा हुआ है आपके पास। तो ये कितना है आपके पास, एक्चुअल में ये 0.366 है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अच्छा अरे गलत कर दिया, ये एक्चुअल में कितना है 0.3600, ये वाली चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है ना 0.3600। तो हमें वैल्यू निकालनी थी साइन थीटा इज इक्वल टू 0.36 की। अब ध्यान रखेगा इसके बाद अगर आप चाहें 40 जीरो लगा लें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो सेम है ना। अब आपको यहाँ से डिग्री और मिनट निकाल लेना है और कुछ नहीं, डिग्री और मिनट निकाल लेना है।
तो यहाँ से कौन से डिग्री का था वो देख लीजिए, इधर वाली डिग्री होती है ये वाली, तो 21 डिग्री हो गया। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये 0 मिनट का था और ये वाला 6 मिनट का, याद कीजिए 0, 6, 12 इस तरीके से चलता था। तो ये कितने मिनट का हो गया, 6 मिनट का हो गया। और जो आपके पास थीटा निकल कर आ गया वो यही है, 21 डिग्री एंड 6 मिनट। ये तो था आपके पास सिंपल, एक बोल सकते हैं कि टीजर था, हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अभी इसके अंदर और भी कहानी छिपी हुई है, उस कहानी को समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, इतनी बात, चलें आगे। ओके, तो अब इसका सेकंड वाला देखिए क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4274। साइन थीटा आपके पास जो गिवन है वो आपके पास 0.4274। अब डायरेक्टली आप इसको ढूंढ लीजिए एक बार पहले तो ये 4274 जो देखने को मिलेगा, 4274, ये रहा 4274। डायरेक्टली अगर मिल जाता है तब तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको डिग्री और मिनट तुरंत पता चल जाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं मिलता है तब हो जाएगी थोड़ी सी प्रॉब्लम, और उसको हम सॉल्व करवाएंगे, आपको टेंशन मत लीजिए। यहाँ से देखिए कितना डिग्री है, तो 25 डिग्री है। कितना मिनट है, तो ये 0 वाला होता है, ये 12 वाला, ये 18 वाला, ये 24 वाला, ऐसे ही कुछ होता है ना, चेक कर लीजिए। अच्छा ये सॉरी, ये वाला, हाँ ये 0 वाला ये ना, 0, 12, 18, 24 पक्का। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, 4274 वाला, अरे 4274, ये वाला कॉलम, ये 18 का है, 0, 6, 12, और ये कितने का, 18 का, 24 का नहीं है। तो ओवरऑल इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 25 डिग्री और 18 मिनट। समझ में आया ना कैसे, फिर से समझा देता हूँ। हमें ढूंढना था 0.4274। अब ये जो 0.4274 है वो यही वाली है ना, ये वाली, क्योंकि 0 पॉइंट लगाने इसमें सब में लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो 0.4274 ये वाली वैल्यू है, ये वाली चीज़ आ गई। तो ये कितने डिग्री पे है, तो ये 25 डिग्री पे है। ठीक है, इतनी बात। ये कितने डिग्री पे है, ये 25 डिग्री पे है। ठीक है, तो अब ये वाला जो है वो कितने मिनट पे, वो देख लिए 0, 6, 12, 18 मिनट पे, इसीलिए 25 डिग्री और 18 मिनट है ना, 25 डिग्री पे आ गया आपके पास और 18 मिनट पे आ गया। तो यही इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात, डन है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि इसी का थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, 0.5955। ठीक है, 0.5955 5955, और ये अगेन आपके पास साइन थीटा की वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, फिर से तो साइन थीटा में ही चेक करेंगे कितना, 5955। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं 5955 कहाँ पे है, हाँ 59 इधर आ जाएगा 5955। अगर आप नोटिस करेंगे तो कहीं पे भी नहीं मिलेगा 5955, और उससे बड़ी हो जा रही, नहीं तो उससे हमारे पास छोटी मिलकर आ रही है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अभी आपके पास एक नया कंसेप्ट, अभी आपके पास एक मस्त चीज़, फटाफट समझ लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमसे कहा जाता है भैया 5955 ढूंढिए, 0.5955, लेकिन मुझे यहाँ तो मिल ही नहीं रहा। देख लीजिए 58 के बाद कितना आना चाहिए, 59, ये रहा 59 मिला 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 मिला, इतना ही है 59 वाले, उसके बाद और तो कुछ है भी नहीं 59 वाले। तो 5955 ढूंढना है, 5955 आपको यहाँ पे कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस केस में सर हम करें तो करें क्या, डायरेक्टली तो मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, नहीं मिल रहा है, उस केस में हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। उस चीज़ को समझने के लिए पहले ये समझिए कि ये जो वैल्यू हमें मिला होगा, ये जो वैल्यू हमें मिला होगा वो कैसे मिला होगा, वो हमें कैसे मिला होगा। तो वो हमें मिला होगा 100% कुछ डिग्री के मिनट पे चेक करके, और जो बच गए होंगे 1, 2, 3, 4, 5 मिनट वाले, यस फिर से कह रहा हूँ, इससे पहले वाली वीडियो जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो करवाया हुआ है उसको प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना यहाँ पे बात नहीं बनने वाली। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, चलिए। तो 100% कुछ डिग्री के कुछ मिनट पे चेक करा होगा 6 के मल्टीपल वाले पे, उसके बाद मीन डिफरेंस वाले को चेक करके, और क्योंकि साइन थीटा है तो इसको ऐड कर दिया होगा। याद कीजिए हमने आपको बताया है, अगर ट्रिपल सी आता है, कॉस, कॉसेक, या फिर सी से और क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ गया आपके पास कॉस, ये आ गया आपके पास कॉसेक, कॉसेक, और एक आ गया आपके पास कॉट, ट्रिपल सी। उस केस में हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, याद कीजिए। बाकी तीनों के केस में SST है ना, साइन, सेकेंड, SST और टेन, इन तीनों के केस में हम क्या करते थे, मीन डिफरेंस को ऐड करते थे। तो ये वाला जो कंसेप्ट है
उसको थोड़ा सा याद कीजिए और फटाफट बताइए कि ये जो वैल्यू आई होगी वो 100% किसी डिग्री के 6 के मल्टीपल वाले मिनट को और साथ में मीन डिफरेंस को, क्योंकि साइन है एस से शुरू होता है तो मीन डिफरेंस को ऐड करके लाया होगा, हाँ या नहीं। अच्छा, अब क्योंकि ये ऐड करके लाया है तो भैया मीन डिफरेंस वाला इसमें ज़्यादा हो रहा है और यही रीज़न है कि आपको यहाँ पे देखने को ये नहीं मिल रहा है। तो जितने भी आपके मतलब एसएसटी वाले अगर आ जाए पैरामीटर साइन, सेकेंड और एक ये 10, तो उस केस में आप क्या करेंगे पता है, ये वाली वैल्यू ना चेक करके इससे जस्ट पहले वाली वैल्यू चेक करेंगे। मतलब 5955 है ना यहाँ पे, तो 5955 इन दोनों के बीच में आता है, तो इससे जस्ट पहले वाला ये वाली वैल्यू आएगी 5948। बताइए हाँ या नहीं। 0.5948 ये वाली भी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका एंगल का जो वैल्यू आएगा कितना आया 0.5948 और इसका आप निकाल देंगे मीन डिफरेंस। इसका आप क्या निकाल देंगे यहाँ पे मीन डिफरेंस, ठीक है। मीन डिफरेंस कैसे निकलेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। क्यों, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू होगी उसमें मीन डिफरेंस को ऐड किया होगा, तभी तो ये फाइनल रिजल्ट आपको मिला है। इसीलिए इस वाले वैल्यू से जस्ट पहले वाला हमने चेक किया और इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, तो जो आएगा वो एक्चुअल में मीन डिफरेंस होगा। समझ में आ गई इतनी बात, डन है, ठीक है। तो माइनस कीजिए, कितना बचा, 15 में 8 जाएगा 7, 4 में 4 जाएगा 0, इधर आपके पास 0 0 0 0 इतना कुछ बच जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मीन डिफरेंस में अगर आप चेक करने जाएं तो बोलोगे 0.0007, ऐसा नहीं होता है। जो लास्ट वाले होते हैं 0 0 वाले हम लगाते हैं यहाँ पे ऐड करने के लिए, तो ये आपके पास 7 आ जाएगा। अब इसमें आप ढूंढ लिए एक 7 कहाँ है इस वाले में, तो ये वाली चीज़ आपके पास आएगी यहाँ पे, ये 7। अब ये वाला 7 किसका है 1 मिनट, 2 मिनट और ये किसका है 3 मिनट का है। तो अब एक्चुअल में वैल्यू देखिए, ये वाली वैल्यू किसकी थी 36 डिग्री की, उसके बाद ये वाली कितने मिनट की थी, ये वाली चेक करेंगे ऊपर तो आएगा 0 6 12 18 24 और ये आ जाएगा 30 मिनट की। और प्लस में मीन डिफरेंस ये रहा कुछ एंगल 1 2 3 डिग्री का। अब इन ओवरऑल को ऐड कर देंगे तो 36 डिग्री, दिस मिनट वाले प्लस हो जाएंगे तो 33 मिनट आ जाएगा। 36 डिग्री एंड 33 मिनट, ये आंसर बिल्कुल आपके पास करेक्ट है। तो चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आ गई इतनी बात, सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। व्हाट इट, डन है। चलिए अब इसी के एक लास्ट पार्ट और है 0.8229, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 0.8229, ठीक है। लेट मी चेक इट अगेन 0.8229, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे फटाफट हम क्या करेंगे, इस वाले को चेक करने वाले हैं यहाँ पे। अब चेक करेंगे तो ऑफ कोर्स ये वाला अब जो वैल्यू गिवन आएंगे वो नहीं देंगे आपको डायरेक्टली मिल जाए तो तुरंत डिग्री और मिनट मिल जाते हैं, लेकिन मीन डिफरेंस वाला जब ये एग्जैक्ट मिलता नहीं तो मीन डिफरेंस का भी उसमें काम आ जाता है। और क्योंकि साइन है तो फिर से वही वाला, इससे जस्ट पहले वाला ढूंढने की कोशिश करेंगे 8229, तो 8229 तो नीचे जाना पड़ेगा मेरे को, 8229 इधर मिल जाएगा 8229 है ना। चलो भाई, तो हमारे पास था साइन थीटा इज़ इक्वल टू 0.8229, ठीक है इतनी बात हो 8229 8 यहाँ पे 8229 कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा, बट इससे जस्ट पहले वाला ढूंढ लेंगे हम यहाँ पे है ना। तो 8229 8229 8229 लेट में से 8229 इससे जस्ट पहले वाला कि इन दोनों के बीच में आएगा, तो ये वाली वैल्यू ले लेंगे है ना। 8229 करेंगे तो ये वाला ज़्यादा हो जाएगा, उससे जस्ट पहले वाली ये वाली वैल्यू रहेगी। तो ये वाला कितने डिग्री और मिनट में वो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, साइन 55 डिग्री का है ये और कितने मिनट का है ये वाला, ये 18 मिनट का है। ऐसे करके आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हैं 8221, तो 0.8221 है वो, सिर्फ 8221 नहीं है, ध्यान रखिएगा। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, इधर 0.000 तब का आएगा। तो 8 आया क्या आपके पास मीन डिफरेंस। अब की बार मीन डिफरेंस इधर चेक करेंगे ये आ जाएगा, तो ये 1 2 3 4 5 मिनट का है। तो इसी वाले में करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 55 डिग्री 18 मिनट और प्लस में क्या करेंगे 5, तो आ जाएगा 55 डिग्री और साथ में 18 और 5 कितना आ जाएगा आपके पास 23 मिनट। 55 डिग्री एंड 23 मिनट, यस 55 डिग्री एंड 23 मिनट। ये सिंपल सी कहानी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, डन है। नेक्स्ट वाला है आपके पास
साइन थीटा फिर से वही वाली कहानी है फिफ्थ वाले में, तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है फिफ्थ वाला भी। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। इसमें गिवन आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू 0.42, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 0.42 और आपको निकालना है, एक तो थीटा निकालना है, फिर कॉस थीटा निकालना है और टेन थीटा निकालना है। ये बच्चा सा क्वेश्चन है। पहले तो थीटा निकालने के लिए 0.42 को ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो 0.42 ऊपर जाना पड़ेगा अब अपने को। 0.42 ये रहा 4242 ये रहा 42 है, तो 4200 है एक्चुअल में। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ फटाफट। साइन थीटा इज इक्वल टू 0.4200। ये कहानी आपके पास साइन थीटा दे रखा है आपके पास 0.4220 और आपको थीटा पूछा है। तो फिर से वही वाली कहानी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन करेंगे। तो इससे हम जस्ट थोड़ा सा छोटा वैल्यू लेने वाले हैं। तो 4200 चेकआउट कर लेते हैं, लास्ट में जीरो लगा लीजिए, कोई टेंशन नहीं होता उसमें, ठीक है ना। तो 4200 देखिए, सबसे बड़ी जो वैल्यू मेरे पास वो यही देखने को मिल रहा है 4210, है ना। और 4200 से थोड़ी छोटी वैल्यू देखूंगा तो मेरे पास यही देखने को मिलेगा 4195। इससे छोटी और इससे बड़ी वैल्यू मेरे को दिख नहीं रही है। इस वाले से बड़ी और इस वाले से छोटी और वैल्यू मेरे को दिख नहीं रहा है ना, 4195। तो इसका आप फटाफट चेक कर लीजिए कितने में, 24 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन 24 डिग्री और कितने मिनट में था, 0 6 12 18 24 30 36 42 और ये 48 48 मिनट, ठीक है। इतनी बात। और कितनी वैल्यू, 4195। तो 0.4195 करेंगे, आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आप मीन डिफरेंस निकाल देंगे, मीन डिफरेंस MD मतलब मीन डिफरेंस, ठीक है। 5 यहाँ पे माइनस करिए, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। 10 में 5 गया 5, फिर 9 में 0 0 और यहाँ पे कितना बच गया, एक इधर 0 0 बच जाएगा 0.005। अब इसी का 5 चेक कर लीजिए कहाँ, इसमें। तो 1 और 1 ये 2 डिग्री और इसमें ऐड हो जाएगा। तो 24 डिग्री और 2 डिग्री इसमें ऐड करता हूँ, कितना हो जाएगा, 50 मिनट। 24 डिग्री एंड 50 मिनट्स आपके पास थीटा की वैल्यू निकल कर आ चुका है। समझ में आ गई इतनी बात। अब इसी में आपसे बोला जाता है आप मुझे कॉस थीटा निकालिए। तो क्या आपने थीटा निकाल लिया, हाँ सर निकाल लिया। तो आपने कॉस, ये आ गया 24 डिग्री और ये कितना आ गया आपके पास 51 मिनट। अब आपको इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा जाता है कॉस 24 डिग्री एंड 50 मिनट्स की। तो क्या ये कोई बड़ी बात है भाई, बिल्कुल भी नहीं। लास्ट वाली वीडियो की बात फिर से आ चुकी है। मतलब जो 3 क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन तो आपको करवाया गया है। यस, ये वाला जो पार्ट है वो आप खुद करेंगे, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको आप खुद निकालेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने करवाया। जरा हम भी तो देखें आपको कितना समझ में आया, ठीक है इतनी बात। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट हमारे पास 6 में है कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.94। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.94। तो यहाँ पे 0.94 का मतलब क्या है, 00 आप यहाँ पे हंसते खेलते लगा सकते हैं। चलिए 0.94 और कॉस थीटा में हम चेक आउट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये टेबल जो है वो साइन थीटा का, भाई उसके लिए आपको आगे जाने की ज़रूरत पड़ेगी। यस, ये साइन का था, अब शुरू होता है कॉस का। तो कॉस का 94 अपने को ढूंढना है ना, तो 94 चेकआउट करेंगे। यहाँ पे 97 ऊपर से ना धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ध्यान रखिएगा। 9594 शुरू हो रहा है। तो 94 और 00 था ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहले तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.94 और लास्ट में आप 00 तो खैर लगा ही सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे ना एक ट्विस्ट है। अब वो कौन सा ट्विस्ट है, और यही एक ऐसा ट्विस्ट है जो थोड़ा सा अलग है, वरना पहले वाले टेन थीटा और साइन थीटा में सेम रहते हैं ना, ठीक है। तो कॉस थीटा ये आ गया आपके पास। तो 9400 ढूंढने की हम कोशिश करेंगे बस, लेकिन मिलेगा नहीं आपको, ध्यान रखिएगा। 9400 ये रहा 94 वाले, ये रहा फिर ये है। उसके बाद आपको और देखने को नहीं मिलेंगे। इतना ही आपके पास 94, समझ में आ गया इतने 9400 0.9400 इतना ही आपके पास 94 से जो हमारे पास स्टार्ट होते हैं। अब ध्यान रखेगा यहाँ पे कि ये वाली जो वैल्यू आई होगी वो कैसे आई होगी, पहले माइंड में वो लाइए। ट्रिपल सी के केस में जो आते थे, मतलब कॉस और कॉसेक और कॉट, इन तीनों के केस में हम मीन डिफरेंस को क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। इसका मतलब 100% है कि इससे एक बड़ी वैल्यू होगी, उसके बाद हमने उसमें से मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट किया होगा,
तब जाकर हमारा ये आंसर आया होगा। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, तो 0.9400 तो यार हमें नहीं मिला, लेकिन एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ट्रिपल सी के केस में हम इससे छोटी वैल्यू ना ढूंढ कर हम इससे जस्ट बड़ी वैल्यू ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो मीन डिफरेंस है उस बड़ी वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट हुआ होगा, तब जाकर ये वैल्यू आया होगा। ठीक है, इतनी बात। चलिए, तो इससे जस्ट बड़ी वैल्यू अगर आप ढूंढेंगे ना तो आपको ये मिलेगा 9403। मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0.9403। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई नहीं ना? ठीक है, अब ये कितने एंगल पे वो चेकआउट कर लेते हैं? 19 पे है, 19 डिग्री पे है, और मिनट कितना है? तो ये लास्ट वाला है 54 मिनट है, 54 मिनट है। चलिए, अब इसको सब्ट्रैक्ट करके आप यहाँ पे मीन डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 0.000 अब माइनस का मत लगा लीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे माइनस का, मीन डिफरेंस सिंपल देखना है। तो मीन डिफरेंस कितना है? सिर्फ 3 आया है, 0.0003 मत ढूंढने लग जाएगा यहाँ पे। तो 3 इसमें ढूंढेंगे, कहाँ मिलेगा? यहाँ पे 1 2 3 मिनट की बात है। मतलब 19 डिग्री और 54 मिनट, इसको माइनस मत कर लेना, ये वाला मिनट वाले वो ऐड ही होते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो ये कहानी आ जाएगी 3 तो 57 बना लेगा। ठीक है, इसको काटिए और 19 डिग्री इसको ऐड देंगे 57 मिनट, और ये आपके पास फाइनल रिजल्ट जो है वो निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात? अब इसी में आपको नेक्स्ट जो आपके पास वो बड़ी छोटी सी चीज़ दे रखी है, और उससे भी नेक्स्ट आपके पास कॉस वाला बिल्कुल सेम ऐसा ही आपको ढूंढना है।